जो कभी सपना हम देखते हैं कि खड़ग वासला की सीढ़ियों को कब प्रथम पग पर हमारा पैर जाएगा, वो पल को इन्होंने फील किया है। जिस सेमेस्टर की हम बात करते हैं, जिस साइकिल की हम बात करते हैं, वो साइकिल उन्होंने चलाई है। एक कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहती है, सुनने में आता है आर्मी के ऑफिसर्स कहते हैं हम बेस्ट हैं और इंडियन एयरफोर्स वाले कहते हैं हम बेस्ट हैं। इसमें बेस्ट कौन है? आज हम इस चीज का जवाब लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया सर से जानेंगे। First of all, I would like to congratulate the two Air Force officers and all of you for this Air Force Day. कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, आर्मी की Air Force? ना आर्मी ना Air Force. It is a joint team which functions and defends the country. If you are dedicated, if you learn the concept of each test in SSB, it is within your reach. You will be able to clear SSB with considerable ease, and I am sure if you follow the advice, follow the instructions, it will help you in clearing the SSB and getting selected for NDA, CDS, HAFCAT, whichever exam you are preparing for. I didn't know what is NDA. I didn't know. When people talk to English, I say यार अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत छोड़ गए। मदर स्टार्टेड क्राइम, बेटा बहुत जाएगा, मर जाएगा। Never died. He remains. He never retires. Never tires. तो कहिए fight out for the last breath. आने वाले समय में इसी में से कोई कर्नल होगा, इसी में से कोई जनरल होगा, इसी में से कोई लेफ्टिनेंट जनरल होगा, या हो सकता है कि इसी में से कोई अगला सीडीएस मीडियम। कोई भी पूछेगा यार पढ़ना है कहाँ जाए, और प्यार से वो एक ही शब्द बोले, कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से। जैसा कि आपको विदित है कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी लगभग 3 सालों से अपनी सेवा दे रहा है डिफेंस क्षेत्र में, और इन 3 सालों में हमने ढेर सारे ऑफिसर्स जो हमारे भारतीय सेना में सेलेक्ट हुए हैं या फिर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक पर हमारे बच्चे गए हैं, उन सभी बच्चों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना आज अपना 90वां दिवस मना रही है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये 19th एनिवर्सरी है इंडियन एयरफोर्स की, जो बड़े हर्ष उल्लास से मनाती है। और उसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी अपना जो उसका उद्देश्य है, जो उसका मोटो है, वो कहीं ना कहीं 100% सफलता हम लेके चलते हैं और ये मान के चलते हैं। एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और नेवी जैसे एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में कराई जाती है, और साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाती है। और आज हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स के 2 ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना में काफी समय सर्विस दी, और हमारे साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में भी मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक भारतीय वायुसेना में अपना समय दिया, और इसी प्रतापगढ़ शहर से उत्तर प्रदेश से जन्मे और अपने देश का नाम रोशन किया, और साथ ही साथ वाराणसी एसएसबी बोर्ड में प्रेसिडेंट भी रहे और हजारों बच्चों का भविष्य उन्होंने उजागर किया। उसके साथ ही साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के गार्जियन भी हैं। हम सबके साथ आज मौजूद हैं विंग कमांडर उपेंद्र ठाकुर सर। एक बिहार से जन्मे और बिहार से जन्म लेने के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी करने के बाद, कहा जाए तो स्टेट लेवल पे भी उन्होंने नौकरी की, लेकिन उनको कभी कहीं कोई पसंद नहीं आता था। लगता है यार कुछ छूटा सा है, कुछ छूटा है। हर पल उन्होंने ये महसूस किया कि शायद मेरी जो लाइफ है, मेरी जो जिंदगी है, वो स्टेट लेवल के लिए नहीं, मुझे कुछ बेहतर करना है। और उस बेहतर करने की खोज में वो निकल पड़े, और उन्होंने फाइनली भारतीय वायुसेना चुना, और भारतीय वायुसेना चुनने के बाद उन्होंने काफी लंबे अरसे तक भारतीय वायुसेना में अपना समय दिया, और आज उनके बच्चे भी विंग कमांडर के पद पे हैं। बड़ा गर्व होता है ये सुन के कि सर ने तो जो सोच रखी थी, सर ने जो सपना देखा, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के तौर पे उन्होंने ज्वाइनिंग ली, विंग कमांडर तक गए, और आज उनके बच्चे भी वहां तक हैं। मैं हमेशा ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर से सुनता रहता हूं कि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि बेटा हिम्मत नहीं हारनी, करते रहना है, मेहनत करते रहना है। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर तू 3 सालों में यहाँ तक लेके आ गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो वर्ष हैं वो तेरे ही हैं। मेहनत कर, उतार चढ़ाव जीवन के ये अंग हैं, ये होते रहेंगे। वो चाहे तो स्टूडेंट लाइफ में हो, या एक बिजनेसमैन की लाइफ में हो, या एक ऑफिसर्स के लाइफ में हो, सबके जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। और इन उतार चढ़ाव के साथ तो उन्हें 3 सालों में कोविड को झेलते हुए भी आज इस एकेडमी को इस ऊंचाई तक लेके गया कि आज जो 12-12, 13-13 सालों से इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, उनके लिए सरदर्द बन गया है। और मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, तू ऐसे ही मेहनत कर, और मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, और इसी मोटिवेशन के साथ मैं हमेशा लगा रहता हूं। लेकिन आज हमारे साथ एक खास गेस्ट भी हैं सर के साथ, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप भाटिया सर। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप भाटिया सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि सर का जन्म तो दिल्ली में हुआ, और काफी समय तक इन्होंने यही इलाहाबाद की धरती पर रह के इन्होंने पढ़ाई की। एक
क्रिश्चियन कॉलेज में, और यहीं से उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। नेशनल डिफेंस एकेडमी का वो पड़ाव जो इनके लिए किसी गौरवपूर्ण क्षण से कम नहीं था। जो कभी सपना हम देखते हैं कि खड़गवासला की सीढ़ियों को कब प्रथम पग पर हमारा पैर जाएगा, वो पल को इन्होंने फील किया है। जिस सेमेस्टर की हम बात करते हैं, जिस साइकिल की हम बात करते हैं, वो साइकिल उन्होंने चलाई है, जिसके लिए उन्होंने तपस्या की है। आज लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया सर हमारे साथ हैं, और वीआरएस लेने के बाद सर ने लगभग 9 साल अमेरिका में भी सर रहे, जॉब किया वहां पर उन्होंने एक वीजा कंपनी में। उसके बाद देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में सर ने अपनी सेवाएं दी, और आज देहरादून में सेटल्ड हैं। देहरादून में सेटल्ड होने के बाद मेरी बात लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप सर से हुई, और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज आप इलाहाबाद आइए। और ये हमारे और ग्रुप कैप्टन सर के लिए एक चुनौती था कि हम लोग सर्चिंग में थे कि बोले यार मैं 3 दिन हो पाता है मैक्सिमम बेटा, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी मेरे ऊपर है। कुछ करते हैं डीएसओ ऑफिस में जाके, डीएसवाई में जाके पंपलेट्स लगाना, ये करना वो करना। उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि कई ऑफिसर्स हमारे बीच आए, सर का भी कॉल आया, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज विजिट करिए, और बड़ा अच्छा लगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे योद्धा जिन्होंने इस देश के लिए क्या नहीं किया, अपने परिवार को छोड़ के देश के लिए समर्पित रहे। कभी ये नहीं सोचा कि यार जान रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन देश के लिए, भारत माँ के लिए आपने हर पल आप खड़े रहे। और आप तो हमारे इन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे अध्यापक के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं कि आप हमारे एकेडमी में आपने कदम रखा। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं सर, प्रणाम करता हूं आपको कि आप सबने समय निकाला, और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में बीइंग अ गार्जियन आप यहाँ पर आ रहे हैं, और ऐसे ही सेवाएं आप अपना आशीर्वाद कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी पर बनाए रखें, और साथ ही साथ हम सब पे भी। और मैं ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और 2 शब्द बच्चों को बोलें, और केक काट कर आप और सर इसको आगे बढ़ाएं। शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं जितेंद्र सर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया कि आज हम सब इकट्ठा होकर के ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकें। इसके लिए मैं जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद। Air Force has come a long way from what it was when I joined the Indian Air Force. I joined the Indian Air Force in 1979, and my first posting was in Jorhat in Assam. Assam में दिब्रुगढ़ के बाद जगह है जोरहाट। मेरी पहली पोस्टिंग वहाँ की एज ए पायलट ऑफिसर। आजकल पायलट ऑफिसर नहीं है, फ्लाइंग ऑफिसर बनते, उन दिनों पायलट ऑफिसर था। और हमारा पहला जहाज था डेकोटा DC-3, बड़ा सा जहाज जो कि ऐसे खड़ा होता था, सामने एक लोग भी थी और पीछे उसके बीच से, और वो जहाज की स्पीड इतनी स्लो थी, जब हम जोरहाट से निकलते दिल्ली के लिए हमको 3-4 दिन लग रहे थे पहुंचने। वो मेरा पहला जहाज था और अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो एयरफोर्स और आज की एयरफोर्स में देयर इज अ क्वांटम डिफरेंस। आज हम उसी जोरहाट से दिल्ली की फ्लाइट से मात्र 2.5 घंटे में पहुंच गए। वी कम अ लॉन्ग वे, और हमारी एयरफोर्स वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड बन गई। और इसके लिए हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि बाहर के देशों से लोग आकर के हमारी भारतीय वायुसेना के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा अपने देश में बना हुआ जहाज, आपने शायद नाम सुना होगा, कौन सा जहाज है? बड़े बड़े देश उसको उसकी डिमांड कर रहे हैं। हमारे देश को, हमारे देश से मैन्युफैक्चर किया हुआ जहाज उनके यहाँ जाए, ये बड़े गर्व की बात है। हमें वो दिन याद है जब इंडिया टेक्नोलॉजी के लिए भीख मांगता था वेस्टर्न कंट्री से, और कोई कंट्री हमें नहीं देती होगी क्योंकि हमने न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन आज एंड यू आर लुक्ड अप लाइक ए वीआईपी। और यही नहीं, हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों सर्विस में वही हाल है। और कोई भी चीज़ आप करना चाहें, कोई भी ऊंचाइयों को आप छूना चाहें, आज मैं MSc करा हूँ कर्ट्स सर्विसेज, और ये सारी नॉलेज, जितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस मेरा है, इसका श्रेय हमारे भारतीय वायुसेना जाता है। और मैं इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला इस कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, यहाँ आप बच्चों के साथ सम्मिलित होने का और आप लोगों को गाइड करने। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। मैंने कई कोचिंग एकेडमी देखी है। मैं 2000 में रिटायर हुआ था
और 10 साल 12 साल से मैं डिफरेंट कोचिंग अकेडमी में जा रहा हूँ और बात जमती नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जो कोचिंग अकेडमी जहाँ गया हूँ मैं, मेरा एक सपना था कि मैं किस तरह से हेल्प करूँ डिफेंस एस्पायरेंट्स को ऑफिसर बनने के लिए। दुर्भाग्यवश ये सपना बहुत सारे कोचिंग अकेडमी पूरा नहीं हो पा रहा। उसका कारण ये था कि वो लोग कॉमर्शियल पांडे सर आप जाइए बच्चों कहानी सुनिए, याद करवा दिए, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा भैया मैं याद करवा दूंगा, तो आइडिया तो मेरा हुआ ना, मुझे तो एसएसबी में बच्चे का आइडिया चाहिए, तो पास कैसे होगा वो, तो चीटिंग होगी। नहीं सर आप चिंता करिए, वो सब देख लेंगे। कोचिंग अकेडमी छोड़ करते करते करीबन मैंने 10-12 कोचिंग अकेडमी में गया हूँ। यहाँ आके एक तरह से स्टेबिलिटी पाई है। तो यहाँ मैंने देखा कि जो मेरी विचारधारा है, जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो करने की मुझे खुद ही छूट है। और ये बहुत अच्छी बात है, तो ये आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम वो कर सकेंगे जिससे आप लोग सफलता प्राप्त कर सकें। और इसके लिए मैं जितेंद्र सर का आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम आप लोगों से इंटरेक्ट करके आप लोगों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। क्या होता है एसएसबी में और बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसको उसके अंदर हम देखते हैं कि वो सफल हो पाए। ये चीज हर एकेडमी में नहीं मिलती। आप अलावा में देखिए 50 कोचिंग अकेडमी है, आप जाकर वहां पूछिए कि सर ट्रेंड एसएसबी ऑफिसर आपके पास कितने हैं, आप जरूर पूछिए, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। एक नॉर्मल जीडी ऑफिसर एसएसबी की ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस एसएसबी का वो है जब वो 35-40 साल पहले एसएसबी के लिए गया था। लेकिन जो अफसर एसएसबी में रहा है वही आपको बता सकता है एग्जैक्टली ऑफिसर लेवल क्वालिटी कैसे जज की जाती है। हमारा सौभाग्य है, we have Colonel Bhatia, we have Colonel Rai, we have Vikram Thakur and myself all available to guide you। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको सफलता दिला सकें। ये हमारा वादा है, ये हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ मैं ज़्यादा आप लोगों से बातचीत करूँगा, हम लोग मिलते रहेंगे लास्ट में। और अब ये केक हम सब का इंतजार कर रहा है, इतना सुंदर सा केक जिसका कलर भी एयरफोर्स ब्लू है, इसको हम लोग काटते हैं। तो केक शैल वी स्टार्ट। सबसे पहला आपको याद है सारा के ये लोग पहले हम क्या करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि या आज आप देख रहे हैं कि आज कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी परिवार पूरा हो चुका है और आज हमारे एसएसबी टीम, रिटन टीम और हमारे बच्चे सब पूरी तरह से तैयार हैं एसएसबी के थ्रू कमीशन में जाने की। जो एनडीए वाले कैडेट्स हैं वो भी रेडी हैं, जो एसएसबी दे रहे हैं वो भी रेडी हैं। लेकिन मैं विंग कमांडर उपेंद्र ठाकुर सर से 5 मिनट बाद सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप भाटिया सर से 2 शब्द की इजाजत चाहूंगा कि आप 2 शब्द बोलें। और सेना में मैं क्षमा चाहूंगा सर, 2 शब्द का मतलब 2 ही शब्द होता है, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि ये 2 शब्द बड़ा आम सा शब्द है, लोग बोलते हैं 2 शब्द बोलिए। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी मेरे सामने पेश हुए कि रिक्वेस्ट की गई एक बार सर आप 2 शब्द बोलिए, तो उन्होंने केवल 2 ही शब्द बोला। ठीक, तो वो प्लीज आप
मत माइंड करिएगा सर, ये सिविलियन का शब्द है, 2 शब्द। और एक कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहती है, सुनने में आता है आर्मी के ऑफिसर्स कहते हैं हम बेस्ट हैं और इंडियन एयरफोर्स वाले कहते हैं हम बेस्ट हैं, है ना? आखिर सर सच में बेस्ट कौन है? आज हम इस चीज का जवाब लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया सर से जानेंगे कि आखिर हवा में उड़ के आप देश को बचाते हैं या जमीन में रह के आप बचाते हैं सर। तो 2 शब्दों के साथ पहले लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आए और बच्चों को गाइड करें, अपने बारे में बताएं, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। और इसी के साथ मैं सर का स्वागत करता हूं, प्लीज आप आए। थैंक यू सर। Thank you very much, Jitendra sir, for inviting me and giving me this opportunity to be able to speak with you and to interact with you. So it's a pleasure for me to be present amongst you and to be talking to you. I will not take much time. First of all, I would like to congratulate the 2 Air Force officers and all of you for this Air Force Day, this occasion. It's a good occasion. It was a right day to be here. So my congratulations to you all for that. Now, first I'll answer his question कि कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, आर्मी की एयरफोर्स? ना आर्मी ना एयरफोर्स, इट इज अ जॉइंट टीम which functions and defends the country. Army by itself may not be able to achieve much if it is not supported by the Air Force. आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, उससे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप सबने कारगिल का नाम सुना था, राइट? कारगिल में अगर एयरफोर्स नहीं होती तो आर्मी का काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। एक तो ये एग्जाम्पल। दूसरा, अभी आपने रिसेंटली 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स जो मोदी जी ने करवाई थी, एक आर्मी वाली थी which was of a smaller magnitude. The bigger surgical strike was carried out by the Air Force people. जो बालाकोट आपने, जिसमें कम से कम 350-400 टेररिस्ट ढेर हो गए, रातों रात उनका पता नहीं चला कहां चले गए। तो दैट वाज एन ऑपरेशन कैरिड आउट प्रीडोमिनेंटली बाय द एयर फोर्स। तो जो आपका सवाल है सर कि कौन ज्यादा अच्छे होते, दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों का अपना रोल है, दोनों का अपना काम है, दोनों मिलके काम करते हैं टू डिफेंड द कंट्री। सो बोथ, आई वुड से बोथ आर इक्वली गुड। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द अदर पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू मेक। आप ज्यादातर लोग एनडीए के एस्पायरेंट है। एनडीए वाले कितने, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। तो आई कैन सी द मेजॉरिटी ऑफ यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस थ्रू एनडीए। लेकिन जो एनडीए के थ्रू नहीं, सीडीएस, एफकैट या टेक्निकल एंट्री वाले भी हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि टुडे द आर्म्ड फोर्सेस इज अ वेरी गुड सर्विस। इन द लास्ट 7-8 years, the present Prime Minister has done a lot for the Indian Armed Forces. My only regret of being in the army, if at all, if I have one regret, it is that I was in the army when Shri Narendra Modi was not the Prime Minister. So this is my biggest regret of being in the army. I should have been wearing that uniform when he was the Prime Minister. So you are very fortunate that you have chosen this line. It is a very good service today. You get very good financial benefits. The service conditions are very good today, much better than what they were in my time and earlier days. So you have chosen a very good, taken a very good decision, chosen a very good line, but you have to put in your best. अगर आप थोड़े दिन, 2-4-6 महीने पूरी ताकत इस काम में लगा दे तो आपका सिलेक्शन बड़े आसानी, ये कोई बड़ा मुश्किल सिलेक्शन नहीं होता, ना एनडीए का, ना एफकैट, सीडीएस या एसएसबी भी। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस विच कैन नॉट बी डन। लोग जाते हैं, सेलेक्ट तो होते ही हैं, आप नहीं गए तो कोई और जाएगा, कोई और नहीं तो कोई तीसरा जाएगा। तो इट इज़ वेरी ईजी, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड अ वेरी ईजी प्रोसेस। इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ each test in SSB, it is within your reach. You will be able to clear SSB with considerable ease. So my best wishes to you. You have a very good team. They are very, like जैसे सर ने बताया कि
डिफेंस के ऑफिसर्स तो आपको कई मिल सकते हैं, लेकिन असली फ़ायदा आपको उससे होगा, एसएसबी की बात कर रहा हूँ, असली फ़ायदा उससे होगा जो उस प्रोसेस में रह चुका है, उस सिलेक्शन बोर्ड में जो रह चुका है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा। बाकी जो अफसर्स हैं उन्होंने एसएसबी अपने टाइम में क्लियर किया होगा 30 साल 40 साल पहले, लेकिन वो उतनी डिटेल में आपको नहीं बता पाएंगे जितना कोई जो उस पैनल पे रह चुका है वो बता पाए। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू हैव अ टीम ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स हेयर। मैं तो आई एम जस्ट अ विजिटिंग फैकल्टी, बट यू हैव अ डेडिकेटेड टीम, एंड आई एम श्योर इफ यू फॉलो द एडवाइस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, it will help you in clearing the SSB and getting selected for NDA, CDS, SAFCAT, whichever exam you are preparing for. So my best wishes to each one of you, and I hope to see you people in uniform, whether Army, Navy or Air Force uniform someday. My best wishes to you. Thank you. थैंक यू सो मच सर। और अब मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ आएँ। और मैंने सर के बारे में आपको बताया ही, विंग कमांडर उपेंद्र ठाकुर सर काफ़ी समय तक भारतीय वायुसेना में रहे। कई सारी जॉब छोड़ने के बाद सर ने वायुसेना में एक लंबा अरसा बिताया, एक लंबा समय बिताया। और मैं सर से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा समय न लेके आप बच्चों को कुछ गाइड करें, बताएं, ताकि हम आगे के प्रोसीजर अपने एसएसबी क्लासेस पे फोकस कर पाएँ। तो प्लीज़ वेलकम विंग कमांडर उपेंद्र ठाकुर सर। Morning. Really, it is a D-Day for me. Today the Air Force Day, and this is 90वां year. Air Force was formed in 1932. It was Royal Air Force. We became independent, and then now it is Indian Air Force. Since there is a lack of time, I would not like to kill the time. You have already heard my bosses here. They have already explained you what is Army, what is Navy, what is Indian Air Force. Not only Army, Navy, Air Force, all the defense forces and also subordinate forces, BSF, they are all fighting for the prestige of Mother India. If they are not, then these farmers, the business community and all the citizens, they are helpless. They can't do anything. So they are dying. Everybody. At the same time, they are not only the soldier. You are all soldier. Now, as you have been told about my introduction, I didn't know. I suffered because lack of guidance. I didn't know what is NDA. Had I knew this NDA, I would have been Air Chief Marshal. That much capacity I had. I didn't know. When people to talk to English, I say यार अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत छोड़ गए. But without English, nothing is there. I suffered because of the English. But I have potential. I did my MSc. At the same time, I was preparing my IPS because I wanted to bring control in the country, all this anarchy. So I joined as SP. But in the meantime, there was a lot of need in my family because my father was a small farmer. When he was 3 years old, my grandfather died and he became victim in his own family. So he had no education. Then under compulsion, I joined police force because it was taken from department to Bihar Police Service Commission. I went there, subordinate commissioner, I appeared and qualified. I became sub-inspector of police. Within 6 months after training I joined, I wanted to do something, but SP started interfering. I resigned. In the meantime, I got selected for science inspector. I joined in my own district because people are known to me in the secretariat since I was in the police new. I only served 3 months, resigned and came to Indian Air Force education sector. Why I came to Indian Air Force? Because when I was past 10th, somebody told me there is a Air Force. How? I went on Chakkarpur. They physically qualified. I went, cleared my test. I wanted to become airman. Clear, medical over. My mother started crying, beta फौज में जाकर मर जाएगा. I could not. That was the first time I came to know about the Indian Air Force.
1972, 52 GDOC, I came to Varanasi. Because of my friends were going, I also came there. There are no written test, nothing. Only qualification I had, I went. I got selected. I was the only candidate who was selected. But what happened, I didn't know. But I want to tell you, I did MA Sociology, I did MCom, I did MBA, I did BA, did MA, also did LLB from Allahabad University. Keep on studying. Finally, I win the battle. So people, they came to know, finally, Kalsi classes were there, I went there, lecture organized, I went so he met me there, finally he called me here, and whatever help I can do, I do it. See, he is the winner. He is the winner. You follow him only. The way he has established this organization, we are all here to help him out. Create his success, stable. But he is the winner who has created these institutions and opening opportunity for all of you. Children, बड़ा हुआ है जो दूसरे को बड़ा बनाता है, और चलाक हुआ है जो कोई चलाकी नहीं करता है. What is OLQ की officer like quality? A soldier and the general, Sepoy and general, both are same because they are fighting for the mother India. Yes, responsibilities are different. So all of you are, and also a small boy born, a small girl born in this country, they are all soldiers. You have to know yourself, for whom you are living, for this mother India. You ensure that nothing happens. You will ensure that out of this building, nothing happens, so that building is secured. It's one child is going from here, one student is going from, he is secured. That is the Fauji culture. So I have learned. Fortunately, and I have been a fighter. I only fight with the wrongs. Take a stand. The soldier never dies. Never dies. He remains. He never retires. He never tires. Because he is a fighter for the last breath. If God is so great, should keep everybody alive. No need of creating many people. Okay. So you should be all fighter. And if you are a fighter, who can defeat you? None. If you get defeated, it is because of you. Because of you. I am not the President of India. I am not the Prime Minister of India. But I certainly know what are the weaknesses in our society are. यही अगर एक जालिम बैठा है, सन बच्चों की सिक्योरिटी लाइफ इनसिक्योर है. एक जालिम बैठा है तो. It's not Pakistan. It's not China. It's not America. It's not Russia. It is the Indian who is cancer to this community. So, you have to be a brave soldier, and now onward you will find yourself. Tomorrow will be the D-Day for you. That is you have to see yourself. Say where you are wrong. Correct it. Tomorrow you are the new man, new girl, new woman, new candidate, new citizen. That should be the. By evening you can change yourself. See where you are wrong. But who can defeat you? SSB, they look for the OLQ, officer-like quality. What is officer-like quality? Commitment is never fulfilled under the involvement. Dr. Abdul Kalam has written in his book, Wings of Fire. Commitment is never fulfilled under the involvement. You have to involve. You are committed to clear the NDA, clear the SSB, clear the soldiership where you want to join. For this you have to be committed. If you are committed, there is no night, there is no day, there is no evening, there is no morning. Every time you are awakened, you will convene. I will not take time because there is a lack of time. First of all, I congratulate Jitendra Sharma, my two bosses sitting here, and all of you that today Air Force Day has been celebrated here. I am grateful to all of you. Thank you. जब हम बात करेंगे तो आपको OLQ बताएंगे. आप समूह में OLQ है तभी तो आप यहाँ हो. क्यों आते आप? बस इसी को मटेरियलाइज करना है. You have to be brought into the action. You will be the winner. God bless you. Thank you. थैंक यू सर. इट्स माय प्लेजर कि आप सब यहाँ पर हैं और आप सब अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें हम सब पर. और कहीं ना कहीं मेरे साथ इन बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ
और ऑफिसर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप ऑर्गेनाइजेशन ना सोच के या फिर मुझे ना सोच के सर इन बच्चों के भविष्य को सोचा जाए, क्योंकि ये हमारे देश के युवा हैं, इस देश के जाबाज ऑफिसर्स हैं, इस देश के भविष्य हैं। आने वाले समय में इसी में से कोई कर्नल होगा, इसी में से कोई जनरल होगा, इसी में से कोई लेफ्टिनेंट जनरल होगा, या हो सकता है कि इसी में से कोई अगला सीडीएस भी नियुक्त हो है ना। तो आप सब इस देश के युवा हैं और मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टीचर्स जो भी हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं या इस एकेडमी में इस परिवार के सदस्य हैं, आप सब पैटर्न को फॉलो करें, आप सब सिलेबस को फॉलो करें, जिससे हम इन्हें वही पढ़ाएं जिससे इनका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। और जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कमजोर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी देखा जाए और उनको भी थोड़ा समय दिया जाए, जिससे उनकी कमजोरियों को हटा के हम उन्हें भी अगले के बराबर खड़ा कर पाए। ये मेरी आप सबसे गुजारिश रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों के लिए तो अच्छा सोचिए और इनके साथ लग के मेहनत करिए, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएँ और ये कह पाएँ कि नहीं मुझे सर ने पढ़ाया था। कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में जो 3 ऑफिसर्स बैठे थे या 4 ऑफिसर्स थे जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया था, आज उन्हीं की वजह से मैं भारतीय वायुसेना में हूँ या भारतीय आर्मी या इंडियन आर्मी में हूँ या इंडियन नेवी में हूँ। हमें बड़ा फक्र होगा उस दिन कि हमारे जब बच्चे ये शब्द बोलेंगे और कहेंगे, कोई भी पूछेगा यार पढ़ना है कहाँ जाए, और प्यार से वो एक ही शब्द बोले कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी चले। चीटिंग नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करता है, किसी के इंसानियत के साथ खेलेगा नहीं, तो बहुत सारी बातें हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी यूं ही बच्चों के साथ बने रहें। मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपके हर एक बातों पे खरा उतरूं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी ऑफिसर्स को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब ने अपना अमूल्य समय निकाला। एसएसबी क्लास को छोड़ के आप सब हमारे इस छोटे से इवेंट में पार्टिसिपेट आपने किया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं ऑफिस से रिक्वेस्ट करूँगा, सूबेदार मेजर तिवारी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सम्मान के साथ सर को ऑफिस में लेके जाइए। सर की क्लासेस हैं आगे।